Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Miracle for You। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाइटामिन्स को। इस वीडियो में हम वाइटामिन्स को क्लासिफाई करेंगे ट्रिक से, उनके केमिकल नेम्स जानेंगे, उनसे होने वाली डिजीज और लास्ट में करेंगे एमसीक्यूज। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका ये वाला टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाइटामिन्स होती क्या हैं। वाइटामिन्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है एक स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। इवन दो वाइटामिन्स हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी एज सच प्रोवाइड नहीं करवाती हैं, पर फिर भी वाइटामिन्स आर इसेंशियल। वाई? वाइटामिन्स हमारे लिए इसेंशियल इसलिए होती हैं क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको ये वाइटामिन्स एनहांस करते हैं, उनको स्पीड अप करने का काम करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी ट्रिक्स की ओर। तो अब हम ट्रिक्स के थ्रू वाइटामिन्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो वाइटामिन्स को हमने क्लासिफाई करना है दो कैटेगरी में, एक तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और दूसरी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स वो वाले वाइटामिन्स जो कि पानी में घुलनशील हैं और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स वो जो कि वसा में घुलनशील हैं। अब जानते हैं ट्रिक कि वाटर सॉल्युबल में कौन सी वाइटामिन्स आएंगी और उनको हम लर्न कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रिक ऑल बीसीज, मतलब कि जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं या और आपके सी वाले, वो सारे के सारे आपके आएंगे वाटर सॉल्युबल में। ट्रिक क्या है? ऑल बीसीज आर वाटर सॉल्युबल, मतलब बी और सी वाइटामिन्स जो हैं वो पानी में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो बच जाती हैं वो आपकी आएंगी किसमें? फैट सॉल्युबल में। तो फैट सॉल्युबल वाली वाइटामिन्स को आप कैसे लर्न करेंगे? ए देख फैटी मोटा, मतलब जनरली हम कहते ही हैं जब भी कोई किसी मोटे को हम देख लेते हैं नॉर्मली कि ये देख मोटा, फैटी, खा खा के हो गया मोटा। तो ये देख ए डी ई के वाली जो वाइटामिन्स हैं वो किसके अंडर आएंगी? फैट सॉल्युबल के अंदर आएंगी। तो ट्रिक को याद रखेंगे आप, ये देख मोटा फैटी हो गया। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ आ रही हैं। फैट सॉल्युबल में ये देख मोटा फैटी और वाटर सॉल्युबल ऑल बीसीज आर वाटर सॉल्युबल। तो अब हम लर्न करेंगे इनके केमिकल नेम्स को, वो भी ट्रिक्स के थ्रू। अब हमारी जो मेन ट्रिक है आज की, इनके केमिकल नेम्स पे पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, तो जानते हैं ये ट्रिक। तो आज की हमारी ये ट्रिक है रट थी एक टू फॉलो क्वीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइटामिन्स को एक तरफ लिख लेंगे जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ए बी सी डी ई के। फिर हमारी ट्रिक है रट थी एक टू फॉलो क्वीन। अब एक जो यहां पे शब्द है उसको आप ब्रेक करके लिखोगे, ए अलग से और क अलग से। तो चलो अप्लाई करते हैं इस ट्रिक को। रट से हो गया रेटिनोल, थी से हो गया थायमिन, और ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो गया कैल्सीफिरोल, टू से हो गया टोकोफिरोल, फॉलो क्वीन से हो गया फिलोक्विनन, मतलब फॉलो क्वीन से हो गया फिलोक्विनन। अब पेपर में इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इनके केमिकल नेम्स। अभी मैं आपको एक और यहां पे एक क्विक ट्रिक बताने वाली हूं के की। के मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है, वैसे विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? तो के हो गया किंग, तो वो किसको फॉलो करेगा? क्वीन को। तो के से हो गया किंग, किंग किसको फॉलो करेगा? क्वीन को। तो आपने हिंट देखनी है, आपको हिंट की जरूरत है ना, हल्की सी पेपर में आपको हिंट मिल जाएगी तो आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पे टिक करके आओगे। तो किंग से हो गया किंग, मतलब के से किंग, और फॉलो किसको करेगा? क्वीन को। तो आप फिलो क्वीन में देखिए, यहाँ पे फिलो क्वीनन शब्द में क्वीन आ रहा है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हो। चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट इनसे होने वाली डिजीज। तो डिजीज को लर्न करने की एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है, इसको आप
पहले कहानी के तौर पे सुनिए, फिर ये ट्रिक आपको मतलब बहुत ही जल्दी लर्न होने वाली है। तो ट्रिक है हमारे पास रातों में आंधी। देखिए, जब कभी भी रात में आंधी आ जाए तो मतलब क्या होता है, धूल मिट्टी कण सब कुछ उड़ने मतलब स्टार्ट हो जाता है, उड़ना स्टार्ट हो जाता है, और मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस सिचुएशन में। तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इवन ये ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को भी हम अच्छे से नहीं देख पाते, क्योंकि एक तो रात होती है, ऊपर से आंधी चली होती है, सब कुछ उड़ा जा रहा होता है, धूल मिट्टी कण सब कुछ। तो रातों में आंधी मतलब रतौंधी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति नजर नहीं आता है, मतलब रात है तो हम मतलब अंधे की तरह ही हम मतलब बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता उस टाइम। तो रातों में आंधी मतलब रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात को मतलब हम अंधे की तरह हो जाता है। तो अब रातों में आंधी किसके बराबर है? बैरी से रिस्क इन फ्री, मतलब बैरी मतलब दुश्मन। तो रातों में आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तो वो दुश्मन से रिस्क लेने के बराबर हो जाती है। तो हम कैसे लर्न करेंगे? रातों में आंधी मतलब बैरी से रिस्क इन फ्री। तो अगर बैरी से हम रिस्क ले लेंगे ऐसे ही बिना वजह, तो क्या होगा? खून खराबा हो जाएगा। तो चलो अब इस ट्रिक को अप्लाई करके देख लेते हैं। विटामिन ए बी सी डी ई के हम ऐसे लिखेंगे, फिर हम अपनी ट्रिक लिखेंगे। रातों में आंधी मतलब बैरी से रिस्क इन फ्री, तो होगा खून खराबा। रातों में आंधी से हो गया रतौंधी, बैरी से हो गया बेरी बेरी, सी से हो गया स्कर्वी, रिस्क से हो गया रिकेट्स, इन फ्री से हो गया फर्टिलिटी या फिर स्टर्लिटी, खून खराबा। अब खून खराबा मतलब एक सिचुएशन, आपको इंजरी हो गई है और ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हुए जा रही है, तो वहां पे क्लॉट नहीं बन पा रहा। तो ये क्यों होता है? जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से नहीं हो पाती है, तो मतलब खून का थक्का नहीं बनता है। इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं कि यहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई। अभी जो विटामिन ए है आपके सामने, इससे क्या होता है, ये रतौंधी हो जाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ये विटामिन ए आपकी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और डी मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँ, हमारी ह्यूमन बॉडी में सारी की सारी विटामिन सिंथेसाइज नहीं होती हैं। कुछ एक विटामिन हैं जो सिंथेसाइज नहीं होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होती हैं। आपने देखा होगा कभी या फिर सुना होगा कि हमें कहते हैं कि धूप में बैठा करो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी, जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज करती है विटामिन डी। और विटामिन के हमारे शरीर में सिंथेसाइज होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसे विटामिन के की सिंथेसिस होती है। तो अभी हम विटामिन जो बी है उसकी फर्दर क्लासेस देख लेते हैं। तो इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है इन सब विटामिन को लर्न करने की। सबसे पहले तो आप इसमें क्या ध्यान रखोगे कि आपने विटामिन B1 B2 B3 और B5 B6 B7 फिर B9 है, B12 है। आप सोचेंगे ये कुछ मिसिंग है इसमें नंबर, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 नंबर आप लिखोगे, उसके बाद आपने एक नंबर स्किप कर देना है। देखिए हमने लिखा B1 B2 B3, देन B4 यहां से गायब है, उसके बाद है V5 B6 B7 B8 गायब, फिर B9 लिखना है, B10 और 11 गायब करना है, उसके बाद B12। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन से नंबर स्किप कर रहे हैं यहां से। तो अब जानते हैं ट्रिक को। ट्रिक है एक थराना पिंटू प्यारा, बड़ा फासला साइनो वाला। तो ये हमारी ट्रिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लर्न करने की। B1 से हो गया, मतलब एक था, एक मतलब बी की कैटेगरी 1 वाला, मतलब B1 एक था। एक था से क्या हो गया, विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, मतलब रा से राइबोफ्लाविन,
तो विटामिन B2 को हम जी विटामिन भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं? जी। आपने लर्न कैसे करना है? B2G, B2 को कहते हैं जी विटामिन। और नेक्स्ट है हमारे पास B3 ना, तो ना से क्या हो जाएगा? नियासिन। और नियासिन से डिजीज होती है पेलिग्रा, जिससे डायरिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। ये तब होता है जब नियासिन का लेवल हमारी डाइट में कम हो जाता है, या फिर ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है जो आपके मिल्क में भी पाया जाता है, उसका लेवल जो कम हो जाता है, तब ये जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। जिसे टाइटिस शब्द जहां पे भी आएगा मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज B5 पिंटू है, तो पेंटो से आप याद रखते हैं पेंटोथेनिक एसिड। B6 से क्या है? पायरोडॉक्सिन, तो प्यारा से हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। B7 ट्रिक में क्या आ रहा है? बड़ा, बड़ा से बायोटिन, तो B7 को हम कहते हैं H विटामिन, ये हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। B9 इज फॉलिक एसिड, तो ट्रिक है फास्ट से फॉलिक एसिड। B12 साइनोवाला, ट्रिक में साइनोवाला, आप शब्द में देखिए साइनोकोवालामिन, तो आप इमीडिएटली पता लगा सकते हैं कि B12 से क्या है? साइनोकोवालामिन, इसका केमिकल नेम है। तो क्या थी हमारी ट्रिक? एक था राना, पिंटू प्यारा, बड़ा फासला, साइनोवाला। तो ये हमारी ट्रिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लर्न करने की। आप इसको 1-2 बार सुनेंगे, आपको ये लर्न हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं कुछ MCQs, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी है? तो ट्रिक हमारी क्या थी? ऑल BCs आर वाटर सोल्यूबल। तो B अगर आपको दिख रहा है, C अगर आपको दिख रहा है, तो आप लगा सकते हैं आंसर की वाटर सोल्यूबल कौन सी है। A ऑप्शन है विटामिन A, B विटामिन B, C ऑप्शन है विटामिन D ऑप्शन है विटामिन E। तो वाटर सोल्यूबल कौन सी है? यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, विटामिन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन K? तो K मैंने आपको पहले भी बताया था, K मतलब क्या? किंग। किंग किसको फॉलो करेगा? क्वीन को। अभी देखिए ऑप्शन में आपको कहीं क्वीन नजर आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप इसको सही टिक कर सकते हो। ऑप्शन ए है हमारे पास रेटिनोल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी टोकोफिरोल, डी फाइलोक्विनोन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन हेल्प करती है? मतलब खून का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन जो है वो हेल्प करती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन हेल्पफुल होती है? ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रिकर्सर? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो कौन सी विटामिन है जो सर्व करती है एज अ हार्मोन प्रिकर्सर? तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज ब्यूटी विटामिन? चलिए भाई बताइए, ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन के, सॉरी विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच विटामिन इज नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन? एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, बी, सी, डी। तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। और एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन होती है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हम किसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। तो चलिए
ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल मिरेकल फॉर यू को। थैंक यू।